नीम बेहोशी के आलम में एक ही जुमला उसके मुंह से निकलता है कि कितने दिन गुजर गए मैंने कोई नमाज ही नहीं पढ़ी। फरिश्ते उससे सवाल जवाब करना चाहेंगे लेकिन वो कहेगा कि ठहरो, मेरी नमाज कब्र में। ऐसी बात वही शख्स कर सकता है जो ज़ल्ज़लों के मलबों में जिसे नमाज की फिक्र हो। जिस शख्स की नमाज ठीक हो जाए उसकी मईशत ठीक हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुर्की और शाम में आने वाले ज़ल्ज़ले के मलबे तले से ऐसी ईमान अफरोज़ और नाकाबिले यकीन और नाकाबिले फरामोश कहानियाँ सामने आ रही हैं कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतनी तबाही लाने वाला ज़ल्ज़ला, उसकी शिद्दत ज़्यादा थी या जिन पर यह ज़ल्ज़ला आया है उनके ईमान बिल्लाह की शिद्दत और हिद्दत ज़्यादा है। एक कहानी शाम के मलबे तले से सामने आई है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक छत गिरी है, सीमेंटेड छत है और दीवारें गिर चुकी हैं। उसके अंदर एक बूढ़ा नहीफ बुजुर्ग आदमी फंसा हुआ है। 3-4 दिन के बाद इनके पास एक रेस्क्यू टीम पहुंचती है, नौजवान मौजूद हैं। खुशकिस्मती ये रही कि थोड़ा सा खला बाकी रहा जिसमें वो बुजुर्ग आदमी मौजूद और महफूज रहे। नौजवानों पर मुश्तमिल ये रेस्क्यू टीम जो ही उस बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचती है तो उनको उनकी कैफियत का अंदाज़ा होता है। वो कहते हैं चाचा जान आपको हम कंबल ला दें, क्योंकि आपको मालूम है कि जहाँ जहाँ ज़ल्ज़ला आया है वहाँ तुर्की में भी और शाम में भी शदीद बर्फबारी का मौसम है, ठिठुरते हुए मौसम है और दोहरी बेचारों को अजियत और मुशक्क़त का सामना है। तो वो कहते हैं कि आपको कंबल ला दें, आपको शदीद सर्दी लग रही होगी। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर 3-4 दिन मौत हयात की कश्मकश में रहने वाले इस बुजुर्ग आदमी की जो डिमांड और जो मुतालबा सामने आता है वो सुनने वालों को दंग कर देता है। वो हैरत ज़दा रह जाते हैं, वो सहर ज़दा रह जाते हैं। वो ना तो 3-4 दिन की भूख का तज़किरा करते हैं, ना शदीद सर्दी का तज़किरा करते हैं, ना वो कहते हैं कि जल्दी से मुझे मलबे से हटाइए, उठाइए, निकालिए, जान बचाइए। वो कहते हैं कि बेटा मुझे वुज़ू के लिए पानी ला दीजिए, मेरी नमाज कज़ा हो रही है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते हैं चचा जान आप इस वक्त एक ऐसी कैफियत में हैं कि आपको रेस्क्यू करना पहले ज़रूरी है, आपके लिए कंबल बड़ा ज़रूरी है ताकि आप कुछ टेक लगा सकें, आप कंबल ओढ़ सकें, शदीद सर्दी से बच सकें। वो कहते हैं लेकिन प्यारे बेटे मेरी दरख्वास्त ये है कि मैं आपसे वुज़ू के लिए पानी मांग रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। फिर वो ये सवाल करते हैं कि क्या मेरी जिस्मानी कैफियत इस तरह की है कि मैं नमाज अदा कर सकता हूँ? वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं, बिल्कुल नमाज अदा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं प्रॉपरली भरपूर एक सही तरीके से नमाज अदा करना चाहता हूँ। नाज़रीन यकीनन यही वो अल्लाह वाले हैं कि जिनकी नमाज से मोहब्बत एक मिसाल बन जाती है। चलिए ये तो एक बुजुर्ग आदमी है जिनकी एक तरबियत हुई, एक वक्त गुजरा नमाज से, उनकी उल्फत मोहब्बत शैफ़गी हमें महसूस हो रही है। लेकिन एक और वीडियो देखकर बंदा इतना दंग रह जाता है, इतना हैरान रह जाता है। ये एक छोटी सी बच्ची है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उम्र कोई 5 से 7 साल होगी, 8 साल होगी, और वो 3-4 दिन के बाद मलबे से निकाली गई है। किस तरह बेचारी की खराशें हैं, बेहोश है, होश में नहीं है वो, यानी लाशऊर में। लेकिन मैं उन वालिदैन को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इतनी छोटी सी बच्ची के जहन में, उसके दिमाग में, उसके लाशऊर में नमाज की अहमियत इस कदर उजागर कर दी है कि वो नीम बेहोशी के आलम में एक ही जुमला उसके मुंह से निकलता है कि कितने दिन गुजर गए मैंने कोई नमाज ही नहीं पढ़ी, कितना वक्त बीत गया मैंने कोई नमाज ही नहीं पढ़ी। अल्लाह अल्लाह, ये कैफियत शामी अहले ईमान की, ये ज़ल्ज़ला मुतासरीन की। मैं सोचता हूँ कि एक हम हैं जिनको मुसलमान होने का दावा है लेकिन सर दर्द हो जाए तो हमारी नमाज लेट हो जाती है, थोड़ी सी मसला बन जाए हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। यकीनन ऐसे ही वो लोग होंगे जिनकी नमाज से ऐसी वाबस्तगी, मोहब्बत, शेफ्तगी को देखकर कब्र में भी उनके लिए अगली सारी मंजिलें इस तरह से आसान हो जाएंगी। हदीस शरीफ में आता है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब एक नेक शख्स कब्र में मौजूद होगा और वो शख्स कब्र में उठेगा, उसे उठाया जाएगा, वो अपनी आंखें मलेगा, थोड़ा सा गिरदो पेश का जायज़ा लेने की कोशिश करेगा तो सामने जो मंजर उसे नज़र आएगा वो सूरज के डूबने से ज़रा पहले का होगा। फरिश्ते उससे सवाल जवाब करना चाहेंगे लेकिन वो कहेगा कि ठहरो, मेरी नमाज कज़ा हुई जाती है, मेरी नमाज का वक्त जाता है। कब्र में ऐसी बात वही शख्स कर सकता है जो ज़ल्ज़लों के मलबों में जिसे नमाज की फिक्र हो, जिसने अपनी औलाद, छोटे छोटे 6 साला बच्चों को यह सिखाया हो कि 4 दिन के बाद भी अगर तुम्हें लाशऊरी कैफियत में भी कुछ बोलना पड़े तो तुमने ना ब्रेड मांगनी है, ना बटर मांगना है, ना मिल्क मांगना है, ना कुछ और मांगना है, तुम्हें नमाज की फिक्र होनी चाहिए। नाज़रीन कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हुक्म दिया है और दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से वो हुक्म हमारे लिए भी है। फरमाया है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक
वल-आक़िबतु लित-तक़वा। ये बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन इस आयत में प्यारे पैगम्बर के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमें बताया है, फरमाया है कि ए पैगम्बर ख़ुद भी नमाज की पाबंदी कीजिए, अपने अहले खाना को भी इसी का हुक्म दीजिए कि वो नमाज की पाबंदी करें। और रिज़्क हम आपसे तलब नहीं करते, बल्कि रिज़्क तो हम आपको देते हैं। मुझे तो तालिब इल्माना तौर पर इस हदीस मुबारक से ये बात समझ आती है कि जिस शख्स की नमाज ठीक हो जाए उसकी मईशत ठीक हो जाती है, जिस शख्स की नमाज ठीक हो जाए उसकी ज़िंदगी से बेचैनी चली जाती है, जिस शख्स की नमाज ठीक हो जाए उसकी कब्र के सवाल जवाब से उसे आज़ादी और निजात मिल जाती है, जिस शख्स की नमाज ठीक हो जाए आखिरत में उसको कामयाबी मिल जाती है, और जिस शख्स की नमाज ठीक हो जाए आखिरत तो बाद की बात है। दुनिया में भी मेरा अल्लाह जल्जलों के मलबों से उन्हें उठाकर बताता है कि कुछ लोगों के नज़दीक अल्लाह की बताई हुई, प्यारे पैगंबर की बताई हुई नमाज की अहमियत किस कदर है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा ही पक्का और सच्चा नमाजी बनाए और ऐसी नमाज हमें अता फरमाए जो हमें दीन और दुनिया में सुरखरू कर दे, और जो हमें यहाँ भी इज्जत और मईशत अता फरमाए और आखिरत में भी हमें कामयाबी अता फरमाए।